आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए योग समझेंगे और मैं भी अपने जीवन को धन्य समझूंगा कि मैं भी उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करूंगा। दिल से सौभाग्य मिलेगा तो जरूर करेंगे जनता की सेवा। राजनीति जिनके लिए सिर्फ पद और प्रतिष्ठा नहीं बल्कि समाज सेवा है, जो अपना लगभग सारा समय जनता के भलाई कार्यों में लगाते हैं। आइए खास बातचीत करते हैं जनता के सेवक प्रयागराज के भाजपा मंडल मंत्री राजेश जायसवाल जी से। नमस्कार, आज हमारे साथ भाजपा के युवा नेता राजेश जायसवाल जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आपका राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ। जय श्री राम। राजनीतिक में तो हम लोग बचपने से जब से होश संभाले हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और देश की बड़ी नाजुक स्थिति थी, बड़े करप्शन होते थे, बड़ा भ्रष्टाचार होता था कांग्रेस के ज़माने में, और सौभाग्य से एक चेहरा देश को नज़र आया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन पर लोगों ने विश्वास किया और उन्हें पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाया गया और देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में सौंपा गया और देश जिस ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ना था उस ऊंचाइयों के साथ आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नीति के अनुसार। और बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, जो भी प्रधानमंत्री जी का स्कीम है वो सब जगह लागू है। यही बहुत अच्छी बात है। तो आगे की योजना आपकी क्या है? क्या आप नगर निगम के होने वाले चुनाव में अपना भाग आजमाएंगे? हाँ, अगर पार्टी हमें उस लायक समझेगी या हमें सेवा करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए योग समझेंगे और मैं भी अपने जीवन को धन्य समझूंगा कि मैं भी उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करूंगा और जनता की सेवा करने का दिल से सौभाग्य मिलेगा तो ज़रूर करेंगे जनता की सेवा। तो जनता से जुड़ने के लिए अपने वो बताने के लिए आप क्या क्या कार्यक्रम चला रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के स्कीमों को बताया जा रहा है। जैसे इस समय अनाज हर कंट्रोल से मिल रहा है लोगों को, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, गैस चूल्हा मिला है, मकान घर मिला है लोगों को, ये सारी बातें बताया जा रहा है। और क्षेत्र में जो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसमें हम लोगों के पास कहीं से कोई भी सूचना आती है तो हम लोगों की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। दुर्भाग्य से 2 साल कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही घर घर राशन पहुंचाने का काम किया, घर घर सैनिटाइज कराने का काम किया। कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही एक एक घर पहुंचने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी उस पर एकदम खरा उतरने का एक एक कार्यकर्ता काम किया। तो आप किस वार्ड से पार्षद के प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहे हैं? मैं प्रयागराज शहर पश्चिमी वार्ड नंबर 24 से उम्मीद करता हूं कि पार्टी हमें इस योग्य समझे जो टिकट देने की कृपा करे। आपको क्या लगता है वार्ड नंबर 24 में अभी क्या क्या मेन समस्याएं हैं? बहुत समस्याएं हैं। अभी हम इससे पहले जो अमरजीत यादव एक पार्षद हैं, जिस तरह से वार्ड नंबर 24 में कार्य होना चाहिए था उस तरह से कार्य हुआ नहीं। ये हमें दुख की बात है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सरकार हमारी केंद्र में भी है, स्टेट में भी है और मेयर भी हमारे हैं और पार्षद भी हमारे सब जगह हैं। यही एक सीट छोड़ करके
तो लोगों को आशा हम लोगों से ज़्यादा है। लोग पार्षद के पास ना जा कर के हम लोगों के पास आते हैं कि ये लोग मेयर साहब से या और बड़े नेताओं से कहकर इस काम को कराने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों से जितना हो सकता है हम लोग उतना काम कराने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप जनता आप पे विश्वास करती है, आपको चुनती है, तो किन कामों को आप प्राथमिकता से अपने वार्ड में करवाएंगे? ये तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि शहर पश्चिमी की जनता अगर मुझे चुनती है तो। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो उनकी सोच है बस उसी को मैं आगे लेके बढ़ूँगा और करके दिखाऊंगा। अभी बोलने से कोई मतलब नहीं, करके दिखाऊंगा। धन्यवाद राजेश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।